नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टून हक्स हिंदी में, जहां हर कहानी शुरू होती है मुस्कान से और खत्म होती है एक प्यारे से हक के साथ। रात बहुत शांत और सुकून भरी थी। छोटी मियाँ के कमरे में खिड़की से आती चांदनी फर्श पर चांदी जैसे उजाले बिखेर रही थी। उसके बिस्तर पर उसका सबसे प्यारा टेडी बियर बैठा था, मिस्टर फ्लफ। गोल बटन जैसी आंखें, थोड़ा घिसा हुआ भूरा फर और गले में लाल रिबन। वो बचपन से मियाँ का सबसे अच्छा दोस्त था। मियाँ उससे हर बात बताती थी, अपने छोटे छोटे राज, अपनी खुशियाँ, भले ही मिस्टर फ्लफ कभी जवाब न देता था। उस रात जब घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी और मियाँ कंबल में लिपटी सोने जा रही थी, उसने धीरे से कहा, गुड नाइट मिस्टर फ्लफ, काश तुम सच में बात कर पाते। कुछ पल कमरे में सन्नाटा रहा, फिर अचानक गुड नाइट मियाँ, एक हल्की मीठी आवाज आई। मियाँ चौंक कर उठ बैठी। कौन बोला? मैं, आवाज आई। मिस्टर फ्लफ ने अपनी बटन जैसी आंखें झपकाई और मुस्कुराया। मैं हूं, तुम्हारा टेडी। मियाँ ने आश्चर्य से कहा, मिस्टर फ्लफ, तुम बोल सकते हो? मिस्टर फ्लफ ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वक्त कम है। हमारा जादुई देश टॉयलैंड मुसीबत में है। टॉयलैंड? मियाँ की आंखें फैल गईं। मिस्टर फ्लफ बिस्तर से कूदकर उतरा और अलमारी की ओर इशारा किया। उस दरवाजे के पीछे एक गुप्त रास्ता है, चलो मेरे साथ। मियाँ का दिल उत्साह से धड़क उठा। वो बिस्तर से उतरी और जब उसने अलमारी खोली तो वहां कपड़े नहीं, बल्कि एक चमकती हुई सुरंग थी जो किसी रंगीन जादुई दुनिया में जा रही थी। मियाँ ने मिस्टर फ्लफ का पंजा पकड़ा और अंदर कदम रखा। वे पहुंचे टॉयलैंड में, जहां खिलौने जिंदा थे। ईंटों के टावर, हंसते हुए गुड्डे गुड़िया और चमकती पटरियों पर खिलौना ट्रेन। लेकिन आज सब कुछ शांत था। आसमान धूसर था, संगीत थम गया था और ट्रेन टूटी पड़ी थी। गुड़िया उदास दिख रही थी। मियाँ ने धीरे से पूछा, क्या हुआ यहाँ? एक छोटी गुड़िया आगे आई, उसकी आवाज कांप रही थी। हमारी ग्रेट टॉय ट्रेन रुक गई है। उसके बिना टॉयलैंड का जादू खत्म हो रहा है। मिस्टर फ्लफ ने कहा, मियाँ, सिर्फ तुम ही इसे ठीक कर सकती हो, क्योंकि तुम हम पर यकीन करती हो। मियाँ ट्रेन के पास झुकी। पटरियों में रिबन और छोटे पुर्जे फंसे हुए थे। उसने कहा, शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। उसने अपने बालों की पिन निकाली, छोटे छोटे हिस्से खोले और अपनी पजामे की बटन से टूटी कड़ी जोड़ दी। बाकी खिलौने उसके चारों ओर उम्मीद से देख रहे थे। जब आखिरी हिस्सा जुड़ा, मियाँ ने ट्रेन को हल्का सा धक्का दिया। छुक छुक छुक। ट्रेन चल पड़ी। भाप उठी, रोशनी चमकी और संगीत फिर से बजने लगा। पूरे टॉयलैंड में खुशी लौट आई। गुड़िया नाचने लगी, रोबोट झूमने लगे और ईंटें फिर से टावर बनाने लगी। मियाँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसने देखा एक कोने में कुछ गुड़िया अब भी उदास बैठी थी। वे पास गई और बोली, क्या हुआ? एक गुड़िया ने धीमे से कहा, हमारी दोस्त गिर गई और उसका हाथ टूट गया। मियाँ ने बड़ी नरमी से उस गुड़िया को उठाया और उसका हाथ लाल रिबन से बांध दिया। लो, अब बिल्कुल नई जैसी हो, उसने मुस्कुरा कर कहा। गुड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्यवाद मियाँ, तुम सच्ची हीरो हो जो सबका ख्याल रखती है। बाकी खिलौनों ने ताली बजाई। मिस्टर फ्लफ ने गर्व से कहा, मियाँ, तुमने टॉयलैंड को बचाया, जादू से नहीं बल्कि दया से। अचानक मियाँ के सिर के ऊपर एक सुनहरी रोशनी का मुकुट चमकने लगा। सभी खिलौनों ने झुककर कहा, हम तुम्हें टॉयलैंड की हीरो का ताज पहनाते हैं। मियाँ खिलखिलाकर हंसी। उसके चारों ओर हवा में चमक बिखर गई और फिर फूं, सब सुनहरी धूल में बदल गया। जब मियाँ ने आंखें खोलीं, वो अपने बिस्तर पर थी। सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। मिस्टर फ्लफ उसके पास बैठा था, शांत और प्यारा। क्या यह सपना था? मियाँ ने फुसफुसाया। तभी उसने देखा, मिस्टर फ्लफ के रिबन पर एक छोटी सुनहरी सितारा चमक रही थी, ठीक वैसी ही जैसी टॉयलैंड में थी। मियाँ मुस्कुराई।
धन्यवाद मिस्टर फ्लफ। वो फिर चुप था, लेकिन मिया को लगा जैसे उसने हल्की सी आंख मारी। उस दिन के बाद से मिया अपने खिलौनों और हर किसी के साथ और भी प्यार से पेश आने लगी, क्योंकि अब उसे पता था हीरो बनने के लिए जादू नहीं चाहिए, बस एक दयालु दिल चाहिए। सीख: दूसरों की मदद करना और मिलकर काम करना ही सच्ची बहादुरी है, चाहे दुनिया जादुई हो या असली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टून हग्स हिंदी, बच्चों के लिए और भी मज़ेदार व नैतिक कहानियाँ पाने के लिए।